हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम इसमें जो है स्टील स्टार्ट करेंगे, वही जो अकेडमी वाला स्टार्ट किए थे, बीच में बंद कर दिए थे क्योंकि हमें ये लग रहा था शायद आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो तो पढ़ाने से क्या फ़ायदा। ठीक है, लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि एक को दो बच्चे का पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ठीक है, वो हम उन्हीं के लिए बना देंगे। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे जाकर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर हमने इफेक्टिव लेंथ के बारे में देख लिया था, टाइप्स ऑफ स्ट्रट के बारे में हमने देख लिया था। ठीक है, लगभग थ्योरी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई है। हमें एक न्यूमेरिकल भी हमने शायद देख लिया था, स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा जो आपका फंसेगा वो हमें भेजिएगा, हम उसको लगवाएंगे। अब आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे ब्यूल्ट अप कॉलम। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे ब्यूल्ट अप कॉलम। ब्यूल्ट अप कॉलम, ये बिल्ट अप कॉलम क्या होता है? देखिए, अब जे में अगर ये होता है तो बिल्ट अप ना लिख करके, ठीक है, या बिल्ट अप तो लिखा ही रहता है, उसी में एक और जुड़ जाता है टॉपिक जिसको हम कहते हैं कॉलम सप्लाइज। ठीक है, कॉलम सप्लाइज क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर जोड़ने की जो प्रोसेस होती है उसको हम सप्लाइज कहते हैं। जैसे आप टेंशन में पढ़े थे, तो ये जे में पढ़ाया जाता है कॉलम सप्लाइज में कैसे जोड़ते हैं, इसके मेंबर को हम क्या कहेंगे, ठीक है, कौन सी प्लेट यहाँ पर लगाया जाएगा। हम यहाँ पर इस चीज़ को नहीं बताएंगे, हम केवल यहाँ पर देखेंगे कि बिल्ट अप कॉलम है क्या, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अब बिल्ट अप कॉलम क्या है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हमने कहा कि हम घर पे, ठीक है, एक छपरा छाए। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि एक सपोर्ट यहाँ पर लगा दिया, एक सपोर्ट हमने यहाँ पर लगा दिया। इसी के ऊपर मान लीजिए कुछ लोड और अतिरिक्त हो गया, कुछ लोड यहाँ पर क्या हुआ, अतिरिक्त हो गया। तो इस पूरे लोड को, ठीक है, जब अप्लाई किया गया तो हम क्या देख रहे हैं कि ये एक कॉलम कुछ इस प्रकार से बकल करना स्टार्ट कर दिया। तो हम कह रहे हैं बकल नहीं करना है, इसको क्या करना है, सेफ रखना है। और जब सेफ रखना है तो हम कहेंगे या तो इसको हटाएं और या तो इसी के साथ में एक और लगा देना कॉलम। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर अरेंजमेंट देख रहे हो इसी को हम कहते हैं बिल्ट अप। ठीक है, अब देखो कैसे यहाँ पर देखेंगे। हमने कहा कि यदि किसी स्थान पर किसी लोड को बेयर करने के लिए, यदि किसी स्थान पर किसी लोड को बेयर करने के लिए यदि एक मेंबर पर्याप्त न हो, मतलब हमने कहा कि यदि किसी स्थान पर किसी लोड को बेयर करने के लिए एक मेंबर पर्याप्त ना हो तो हम क्या करते हैं कि उस पूरे लोड को बेयर कराने के लिए उसी के स्थान पर एक मेंबर ला करके हमने और जोड़ दिया। हमने मेंबर की बात किया है, मेंबर में आपने ढेर सारा पढ़ा है, फ्लैट सेक्शन हो गया, प्लेट सेक्शन हो गया, चैनल सेक्शन हो गया, आई सेक्शन हो गया, एंगल सेक्शन हो गया, ये सब क्या है, प्रकार से मेंबर। ठीक है, हमने कहा कि यदि किसी लोड को बेयर करने के लिए एक ही स्थान पर एक से अधिक मेंबर का यूज किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, बिल्ट अप मेंबर। अगर यह मेंबर कॉलम के रूप में यूज हुआ है तो हम क्या कहेंगे, बिल्ट अप कॉलम। यदि इसी मेंबर को हमने हॉरिजॉन्टल यूज कर दिया, अर्थात इस प्रकार से बीम के रूप में यूज कर दिया, अब हमारा क्या हो जाएगा, बिल्ट अप बीम। क्लियर होना से, अर्थात हम कहेंगे क्या कि यदि किसी कॉलम पर लोड का मान बढ़ जाए, समझ के चलिएगा, अपने हिसाब से आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, हमने कहा कि यदि किसी कॉलम पर आने वाले लोड का मान बढ़ जाए तो इस पूरे लोड को एक कॉलम बेयर नहीं कर सकता है। ऐसे में इस लोड को बेयर कराने के लिए हम इसी कॉलम के साथ कोई दूसरा मेंबर लगा देते हैं। ठीक है, कॉलम के साथ किसी दूसरे मेंबर को लगा देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, बिल्ट अप कॉलम कहते हैं। बता बेटे, समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ से समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ठीक है, उसका हम क्या देख रहे हैं क्या कि बिल्ट अप कॉलम के रूप में हमने क्या देखा, एक ही कॉलम पर दो मेंबर। वह मेंबर प्लेट भी हो सकता है, आई खंड भी हो सकता है, चैनल सेक्शन भी हो सकता है, एंगल सेक्शन भी हो सकता है। अर्थात हम कहेंगे क्या कि जब लोड का मान अधिक हो जाए, ठीक है, लोड का मान अधिक हो जाए और स्ट्रेंथ, लोड यहाँ पर हम ले देते हैं, लोड का मान अधिक हो जाए तथा स्ट्रेंथ कम रहे तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अतिरिक्त
अतिरिक्त मेंबर को ऐड कर दिया जाता है, अतिरिक्त मेंबर को, ठीक है, ऐड कर दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जोड़ देते हैं। जब जोड़ देते हैं तो हम कहेंगे क्या कि जहां पर एक मेंबर था अब उसी के साथ में क्या हुआ, एक मेंबर और लग गया। अच्छा, क्या 2 से लगेगा क्या? नहीं, इससे ज्यादा भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये डिपेंड करेगा लोड पर। हम इसकी डिजाइन भी करेंगे, इसकी डिजाइन भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से, ठीक है। अब देखो किस प्रकार से हम बिल्ट अप कॉलम को बनाते हैं। बिल्ट अप कॉलम को सामान्यतः अगर हम बात करेंगे, हमने कहा ये हमारे पास आई सेक्शन है, ये हमारे पास आई सेक्शन है, कुछ इस प्रकार से हमने बनाया, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। हमने कहा कि क्या ये बिल्ट अप कॉलम है, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों भाई, एक मेंबर, अगर इसी के साथ में एक आध और हो जाए तब हम कहेंगे बिल्ट अप होगा, ये भी बिल्ट अप नहीं है। हमने क्या किया, इसी में एक तरफ हमने लगा दिया एक प्लेट, एक तरफ हमने क्या लगा दिया, प्लेट लगा दी। क्या ये बिल्ट अप मेंबर हो, ये बिल्ट अप कॉलम हो? बिल्कुल में बिल्ट अप हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही लोड को बेयर करने के लिए एक से अधिक मेंबर का यूज किया जाए, बिल्ट अप। बता क्लियर हो? तो इसी यहाँ पर देख रहे हैं, एक हमारा हो गया आई सेक्शन और दूसरा हमारा हो गया प्लेट। अब इन दोनों को मिला के हमारा क्या हो गया, बिल्ट अप का, ठीक है। अगर इसी को हम बेम के रूप में यूज करेंगे, बिल्ट अप बेम, कॉलम के रूप में यूज करेंगे, बिल्ट अप कॉलम। क्लियर हुआ से? अब प्लेट हम दूसरे साइड में भी तो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी साइड में भी हमने प्लेट लगा दिया, अभी भी ये क्या है, बिल्ट अप का। बता दें क्लियर हो? अब ये तो एक आई सेक्शन है, 2 प्लेट हुआ, बिल्ट अप हुआ। हम कह सकते हैं कि यहीं पर 2 आई सेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, 2 आई सेक्शन भी हो सकता है। अर्थात हम कहेंगे क्या, कुछ इस प्रकार से एक आई सेक्शन बना और दूसरा आई सेक्शन हमारा, ठीक है, वैसे हम जल्दी से बना रहे हैं कुछ इस प्रकार से। ये भी हमारा क्या एक प्रकार से बिल्ट अप कॉलम। हमने ऊपर प्लेट लगा दिया, नीचे प्लेट लगा दिया, ये भी क्या हुआ, बिल्ट अप कॉलम, ठीक है। 2 आई सेक्शन, 2 प्लेट, 4 मेंबर टोटल मिला के हुए बिल्ट अप कॉलम, ठीक है। अगला हम बात कर रहे हैं, हमने कहा हमने यहाँ पर एक चैनल सेक्शन बनाया, एक चैनल सेक्शन हमने इधर बना दिया, ठीक है। अभी भी तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 मेंबर है कि नहीं है, 2 मेंबर है, और इन दोनों मेंबर को हम कॉलम के रूप में यूज करेंगे। जैसे ये आपका सेक्शन दिख रहा है, इस प्रकार सेक्शन दिख रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको उठा के ऐसे लगा दिया, उठा के हमने ऐसे रख दिया, एक मेंबर दूसरा मेंबर, दोनों हमारा क्या हुआ, बिल्ट अप कॉलम। हमने हॉरिजॉन्टल लगा दिया बिल्ट अप बीम, लेकिन हम कहेंगे कि चैनल सेक्शन को हम बीम के रूप में ज़्यादातर यूज करते नहीं है, ज़्यादातर हम किसको यूज करते हैं, वो करते हैं, ठीक है, बीम सेक्शन या आई सेक्शन को, ठीक है। फिर आगे हम क्या देख रहे हैं, अब इसी के ऊपर हम प्लेट भी तो लगा सकते हैं। बता भाई, प्लेट भी लगा दिया गया, यहाँ पर भी हमने क्या किया, प्लेट लगा दिया, ये भी प्लेट लगा दिया, ठीक है। आगे भी तो बिल्ट अप है, हाँ बिल्कुल बिल्ट अप है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि यदि किसी लोड को बेयर करने के लिए एक से अधिक मेंबर कार्य करे, तुरंत हम तुरंत कह देंगे क्या, ये बिल्ट अप। बताओ क्लियर हो? तो बिल्ट अप कॉलम हमारे ख्याल से समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि इसके कुछ, ठीक है, नोट पॉइंट हैं, क्या क्या है बिल्ट अप कॉलम के लिए, क्या क्या जरूरी है, कंडीशन थोड़ा सा देख लेते हैं। बिल्ट अप के लिए जरूरी क्या है, हमने तो ये पहले देखा कि बिल्ट अप बनेगा कैसे, बना दिया हमने 2 मेंबर लगा करके। अब बात यह आती है कि जब हमने इस पर लोड लगाना स्टार्ट किया तो ये किसी एक डायरेक्शन में बकल होने का प्रयास तो करेगा ही। जब हम ग्रेजुअली लोड बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, तो एक निश्चित सीमा के बाद अब वो कॉलम क्या करेगा, बकल करने का प्रयास करेगा। तो किधर से बकल होगा, किधर से बकल होगा, ये भी आप जानते होंगे, ठीक है भाई। कॉलम पढ़ाया क्या है, लिस्ट रेडियस ऑफ डायरेक्शन निकाल लीजिए, उसके आधार पर बता सकते हैं आप किधर बकल होगा। क्लियर हो नहीं यहाँ से, ठीक है। या जिधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान कम होगा, उधर से क्या हो जाएगी, वो बकलिंग हो जाएगा। क्लियर हो? तो ये आप कॉलम में पढ़े होंगे, 100 में भी पढ़ाया गया होगा। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो भी इसमें बकलिंग होगा, ठीक है, यह आवश्यक है कि बिल्ट अप कॉलम में जो भी बकलिंग होगा वह दोनों दिशाओं में समान होना चाहिए, ठीक है। होता नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि इतना हम मान के चलेंगे। अगर आप देखोगे, ठीक है, प्रैक्टिकली निकाल के, तो प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है,
ठीक है, लेकिन कब होगा वो कंडीशन में यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हम ये मान लेते हैं या हमें मानना चाहिए कि बिल्ट अप कॉलम में जो भी बगलिंग होगा वह दोनों दिशाओं में समान होना चाहिए। क्लियर हो? और जब दोनों दिशाओं में बगलिंग सेम होगा तो हम कह सकते हैं कि आई एक्स एक्स और आई वाई वाई इनका मान भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा, अगर आप निकालोगे तो नहीं होगा। लेकिन ये कहाँ पर काम आता है, जहाँ पर दो मेंबर के बीच की स्पेसिंग हमें ना पता हो। ठीक है, तो वहां पर हम मानते हैं कि दोनों का मान आपस में बराबर है और फिर वहां से हम एस का मान निकाल लेते हैं। ठीक, अब देखो जब आर एक्स और आई वाई का मान बराबर है तो हम कहेंगे कि आर एक्स और आर वाई का मान भी बराबर होगा। आर क्या है, लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, ये हमारा क्या है, लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। तो यहाँ तो आप कह नहीं सकते हो लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, इसलिए हम कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट, रेडियस ऑफ जायरेशन वाई वाई एक्सिस के अबाउट, इन दोनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बता बैठिए किस कोड के अंतर्गत रखा गया है, आईएस 800-1984, किसके अंतर्गत रखा गया है, आईएस कोड 800-1984 के अंतर्गत रखा गया है। जितना भी स्टेट स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं लगभग इसी के अंदर में लेते हैं। क्लियर हो? ठीक है, बिल्ट अप कॉलम के लिए जरूरी है क्या, आईएक्स और आईवाई का मान आपस में बराबर हो, आरएस और आरवाई का मान भी आपस में बराबर हो। बता बैठिए जरूर। ठीक है, इसका यूज हम करेंगे, इसका हम यूज करेंगे। हमने कहा मान लेते हैं हमारे पास ठीक है कुछ इस प्रकार से एक बिल्ट अप कॉलम है। एक हमारे पास क्या है, ये बिल्ट अप कॉलम है। डायग्राम थोड़ा सही से आप लोग बनाइएगा क्योंकि हम जो है टाइम को वेस्ट न करते हुए स्पीड से बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने बना लिया एक बिल्ट अप कॉलम है हमारे पास। मान लेते हैं थोड़ा, आप चैनल भी मान सकते हो, फ्लैंज अंदर की फ्लैंज बाहर की ओर, ये भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के हमने दो मेंबर लिया। ठीक, अब जब दो मेंबर लिया गया तो हम कहेंगे क्या कि ये पूरा हम बिल्ट अप मान रहे हैं, तो इस खंड का जो आई वाई वाई होगा वो कहाँ पर होगा, हम कहेंगे भैया यहाँ पर होगा। इस खंड का जो वाई होगा ये कहाँ पर होगा, हम कहेंगे भैया यहाँ पर होगा। क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं, क्या ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या, बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए हमने दोनों का क्या लिखा है, 1 और 2 में बता दिया है। क्लियर? ठीक, जब यहाँ पर हम देखेंगे तो हम कहेंगे ये इस खंड का एक्स अक्ष होगा और ये इस खंड का एक्स अक्ष होगा। बता दो क्लियर हो गया? दोनों सेक्शन का हमें मिल गया कि नहीं मिल गया। अब हमें पूरे सेक्शन का चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूरे सेक्शन का चाहिए। और जब पूरे सेक्शन की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे पूरे सेक्शन का वाई अक्ष हमारा कुछ यहाँ से जाएगा। लाइन थोड़ा सीधी कर लेते हैं, वाई अक्ष पूरे का सेक्शन का हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। और एक्स अक्ष जो पूरे सेक्शन का जाएगा वो कहाँ से जाएगा, कुछ यहाँ से जाएगा। बता दो क्लियर हो? ये हमारा पूरे खंड का एक्स अक्ष है। ठीक है, ये पूरे खंड का वाई वाई अक्ष है। अब पार्टिकुलर इंडिविजुअल सेक्शन के लिए अगर हम बात करेंगे तो ठीक है, y2 y2 x2 x2 y1 y1 x1 x1 ये सब का आपका अलग अलग मिला गया है। बताओ क्लियर हो? अब हम जानते हैं स्टेट टेबल आपको देखना हमने बता दिया है, कैसे देखते हैं। हम वहाँ पर बात करेंगे कि एक खंड के लिए ix और iy कहाँ से मिल जाएगा, टेबल से। rx ry कहाँ से मिल जाएगा, टेबल से। क्लियर हो से? तो हम कहेंगे क्या कि अगर ये दोनों सेक्शन समान है, दोनों सेक्शन क्या है, समान है, तो हम एक का निकाल लें और उसी को 2 से गुणा करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर हो? लेकिन अगर दोनों अलग अलग है तो क्या करोगे भाई, दोनों का निकालना पड़ेगा। जब दोनों अलग अलग है तो हम दोनों का निकालेंगे और दोनों का निकाल करके फिर दोनों को हम क्या करेंगे, एक में ऐड करेंगे। बता दो क्लियर हो? ठीक है, ये आप नहीं कह सकते हो दोनों बराबर होगा, बिल्कुल नहीं कह सकते हो दोनों बराबर होगा। दोनों अलग अलग भी हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकता है। बराबर हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, लेकिन जब आप डिजाइन करोगे, लोड निकालोगे तो हमें वहाँ पर पैसे को भी देखना रहता है कि पैसा ज़्यादा ना लगे, इसलिए हम छोटा बड़ा सेक्शन वहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर हम कहेंगे क्या कि हमें निकालना क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस। मान लेते हैं इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। एस हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है इसका मान कितना होगा। ठीक है, और फिर हम कह रहे हैं क्या कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो भी दूरी होगा ये हमारा क्या होगा, फ्लैंज की डिस्टेंस। अर्थात
विड्थ ऑफ फ्लैंज, ये हमारा क्या होगा विड्थ ऑफ फ्लैंज। हम मान रहे हैं दोनों आपस में बराबर है, हम मान रहे हैं दोनों सेक्शन आपस में क्या है बराबर है। अगर ये बीएफ है तो ये भी हमारा क्या होगा बीएफ हो जाएगा। क्लियर हुआ इसे। अब इसके बाद हम अगर बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या कि अगर हम इधर बात करें तो ये हमारा होगा क्या एच और इधर भी हमारा क्या होगा एच, चाहे इसको घुमाएंगे चाहे इसको घुमाएंगे, दोनों को हमने जब बराबर मान लिया तो दोनों में एच का मान क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, और ये यस जो है यही हमें पता करना है कि कितना दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, अर्थात हम जब दो मेंबर को लगा रहे हैं तो ये दोनों मेंबर कितनी दूरी पर हों कि इसमें आई एक्स और आई वाई या आर एक्स और आर वाई या दोनों एक्सिस पर बकलिंग सेम हो। बता रहे क्लियर हो, क्योंकि हमें करना यह है कि जो भी बिल्टअप कॉलम यूज किया गया है इसमें जो भी बकलिंग होगा वह बकलिंग क्या होना चाहिए दोनों डायरेक्शन में सेम होना चाहिए। तो उसके लिए हमें जरूरी क्या है ये इसका मान निकालना कि हम कितनी दूरी पर दोनों मेंबर को लगाएं, दोनों मेंबर को हम कितनी दूरी पर लगाएं कि इसमें बकलिंग दोनों में क्या हो सेम। चलो देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, तो हम कहेंगे क्या कि ये एस का मान कैसे निकलेगा। तो हम कहेंगे कि भैया ऐसा है कि हम जानते हैं या हमें जो करना है कि दोनों दिशाओं में बकलिंग सेम हो, इसके लिए आई एक्स और आई वाई दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, तो वो हमें पहले करना चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, या आप कह सकते हैं जरा तो आप निकाल लीजिए और हम सबसे पहले निकालेंगे एक्स, एक्स की बढ़ता बता रहे कैपिटल एक्स बड़ा एक्स यहाँ पर लिखा गया है। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा सा तो ये स्मॉल एक्स हुआ, मतलब क्या पहले वाले का, ये क्या हुआ दूसरे वाले का। ठीक है, और ये पूरे का हुआ हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों की जो ग्रेविटी पॉइंट है और पूरे कॉलम की जो ग्रेविटी पॉइंट है वो एक ही बिंदु पर है। क्लियर हुआ, मतलब हमने कहा कि इनका एक्स अक्ष और इनका एक्स अक्ष पूरे का एक्स अक्ष एक ही बिंदु पर है, तो हम कह रहे हैं जब दोनों एक्सिस एक ही पॉइंट पर है इनके बीच की डिस्टेंस 0 अर्थात h का मान यहाँ पर होगा 0। क्लियर हुआ, h क्या है, h क्या है हम जानते हैं क्या आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई जी जी प्लस एच स्क्वायर, ये जानते हैं नहीं जानते हैं भाई पढ़े होंगे पीछे। तो ठीक है, तो वहाँ पर h का मान हमने डिस्टेंस को कर दिया 0, तो हम कहेंगे भैया ये पूरा 0 हो गया, अब बच क्या रहा है केवल आई जी जी बच रहा है, नहीं बच रहा है। तो वही चीज यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम क्या एक खंड का आई एक्स एक्स और दो खंड है इसलिए हम गुणे 2 कर दे रहे हैं। बताओ क्लियर हो गया। ठीक है, क्या इसमें और कुछ कर सकते हो, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर हम करना भी चाहें तो एच स्क्वायर एरिया तो हमें पता है लेकिन एच का मान हो रहा है 0 क्योंकि पूरे खंड का एक्स अक्ष और इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो भी ग्रेविटी पॉइंट है इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो रही है 0 हो जा रहा है। क्लियर हुआ, तो इसको हमने समीकरण चाहे मान लीजिए, फिर हम आई वाई वाई की बात करेंगे, कैपिटल वाई वाई की बात करेंगे। ठीक है, कैपिटल वाई वाई की बात करेंगे और ये कैपिटल वाई वाई जो होगा आपका ठीक है वो इस बीच से जा रहा है, क्योंकि पूरे खंड की अगर हम बात करें अलग अलग खंड की बात करेंगे तो वो कहाँ पर है एक दूसरे से दूर है, मतलब एक यहाँ पर है पूरे खंड का तो घूम रहा है कौन सा यहाँ पर है ये भाई साहब कुछ इस प्रकार से इनके पड़ता क्या करेंगे घूमेंगे। और जब इनके पड़ता घूमेंगे तो जो यहाँ पर डिस्टेंस ली जाएगी वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लिया जाएगा। अगर नहीं तो हम प्लेट लगा देते थे प्लेट भी घूमता, अब हम यहाँ से ये प्लेट की भी दूरी यहाँ पर ले लेते। क्लियर हुआ, तो हम इसको जो है क्वेश्चन लगाएंगे कर रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा इसके बाद हम कहेंगे आई का मान क्या निकलेगा, तो हम कह रहे हैं दूसरे के पैरेलल है, यहाँ पर पैरेलल थ्योरम कार्य करेगा अर्थात जो भी न्यूमेरिकल आपको फार्मूला पता है वो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कीजिए। और ये आई वाई वाई स्मॉल हमने लिखा, स्मॉल क्यों लिख रहे हैं भाई, ठीक है स्टेट लेवल से जो लिया गया है वो यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे एरिया, ठीक है एक सेक्शन का गुणे एच का स्क्वायर और इस पूरे का गुणा हम कर देंगे क्या तो बता रहे क्लियर हो यहाँ से क्यों दो सेक्शन। बात आती है एच का मान क्या होगा, तो h इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, तो हम कहेंगे क्या s/2 प्लस bf/2। भाई देखो आधा इधर से ले लीजिए आधा इधर से ले लीजिए, ठीक है ये हमारा क्या हो जाएगा h का मान अर्थात आधा इसका और आधा इसका। क्लियर हुआ, इन दोनों को हमने जोड़ दिया हमारा किसका मान आ गया h का मान आ गया। क्लियर हुआ, तो उठा के यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर बात यह आती है कि चूंकि हम जानते हैं ठीक है दोनों दिशा में बकलिंग सेम होना चाहिए इसलिए आई एक्स एक्स बराबर हमने क्या कर दिया आई वाई वाई कैपिटल वाई है।
ठीक है, कौन सा वाई है, कैपिटल वाई है, दोनों को हमने बराबर कर दिया। जब हम दोनों को बराबर करेंगे, जब हम दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ से आपको कुछ देखने को मिलेगा, क्या, आई एक्स एक्स गुणे 2, और ये बराबर कर देंगे हम आई वाई वाई, हाँ, प्लस एच स्क्वायर और गुणे में हम कितना रखेंगे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वाई वाई की तरफ ट्रांसफर कर लीजिए, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू आई एक्स एक्स माइनस आई वाई वाई। बराबर क्लियर हुआ। एरिया को उठा के हम इधर भेज देते हैं और ये हमारा ए हो जाएगा। यहाँ से हमें एच का मान मिलेगा कुछ अंडर रूट में मिलेगा आई एक्स एक्स माइनस आई वाई वाई, अब पूरे का बटा कितना 1। बराबर क्लियर हो गया। ठीक है, ये हमारा h का मान मिल गया। अब बता भाई, जब h का मान मिल गया तो हम जानते हैं h इज इक्वल टू क्या होता है, इतना। ठीक है, वैल्यू रखिए, ट्रांसफर कीजिए, s का मान निकाल पाएंगे। ठीक है, s का मान आराम से निकल जाएगा। ये जो फ्लैंज की चौड़ाई है ये आपको मिलेगा स्टेट टेबल से। बराबर क्लियर हो यहाँ से। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व हुआ। बराबर क्लियर हुआ। जब s का मान मिल गया तो हम कह सकते हैं कि अब ये क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, देखो यहाँ इतना हो जाएगा, h उठा के रखिएगा, निकाल लीजिएगा मान। ठीक है, अब बात ये आती है कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। ठीक है, ये वाले डिस्टेंस पूछ सकता है, ठीक है, या सेक्शन के सेंटर से सेंटर तक की दूरी पूछ सकता है। सेक्शन के सेंटर से सेंटर की दूरी पूछ सकता है। सेंटर से सेंटर की दूरी क्या होगा, हम कहेंगे bf/2 इधर, bf/2 इधर प्लस s क्लियर हो नहीं आता। c का अगर हम मान निकालेंगे, अगर हम c का मान निकालेंगे तो हम कहेंगे bf/2 प्लस bf/2 और प्लस हम कर देंगे कितना s, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं c इक्वल टू bf और प्लस कितना s। बता रहे हो सेंट्रल डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर हुआ। या जो h का मान आया है इसी को आप 2 से गुणा कर दीजिए, जो h का मान आया इसी को 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, एक इधर का हो जाएगा, एक इधर का हो जाएगा, बता दिया जाएगा, नहीं आ जाएगा। क्लियर हुआ। फिर अगर बाहर से बाहर की दूरी पूछा है, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी पूछा है, ये कैसे निकलेगा। क्लियर हुआ। देखो ये इतना bf, ये इतना bf और ये इतना क्या s। अब हम कहेंगे क्या कि अगर बाहर से बाहर के डिस्टेंस पूछेगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये वाले जो डिस्टेंस इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं यल, मान लेते हैं। अगर यल का मान निकालना हो तो हमारा कैसे निकलेगा, तो हम कहेंगे 2dl, मतलब एक इधर का एक इधर का और प्लस हम कर देंगे कितना s, यहाँ से भी हमारा मान निकल जाएगा। मतलब क्लियर हुआ। तो इतने प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आप यहाँ से लगा सकते हैं। बता क्लियर हुआ। अब हमने बीम लिया था, वहाँ पर चैनल भी ले सकता है, क्यों निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से हमने s का मान निकालना सिखाया। अब इसी में s का मान लीजिए निकल गया, मान लीजिए s का मान आपने निकाल लिया। अब ये पूछ रहा है कि इस पे हम कितना लोड अप्लाई कर सकते हैं, हम इस पे कितना लोड अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास कॉलम है और इस कॉलम पर हम कितना लोड अप्लाई कर सकते हैं, कितना लोड डाल सकते हैं। हम उसके बाद बोल लेते हैं, यहाँ पर हमने कहा कि जब इसका मान मिल गया है तो लोड निकालना है। ठीक है, हमने कुछ आपका कंसेप्ट पीछे लगाया था, लोड इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इनटू स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए निकालना पड़ेगा आपका क्या, लैम्डा। लैम्डा कहाँ से निकलेगा, आर मिनिमम। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, आर मिनिमम अभी नहीं पता है, उसको हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आप लोग ध्यान में रखा करिए, वही साल होगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आर मिनिमम का मान कैसे निकलेगा, तो आर मिनिमम के लिए हम जानते हैं आई मिनिमम और अपान में क्या हो जाएगा यहाँ पर एरिया। एरिया में 2 है अर्थात 2 इंटू ए कर देंगे। आई मिनिमम कौन सा रखा जाएगा, तो आई मिनिमम जो यहाँ पर रखा जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, आई एक्स और आई वाई दोनों को हमने बराबर किया है।
ठीक है। तो आज एक हमें पता रहता है, उठा के हम रख देते हैं और बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a। अब y का मान निकालने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि जब दोनों को बराबर करके निकाले हो तो जाहिर सी बात है x और y यहाँ पर बराबर आएगा। ठीक है, तो चाहे जो रखिए, x हमें पता रहता है, सॉल्व करने में आसानी रहती है, इसलिए हम इसके आधार पर सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, यहाँ इसका मान निकल जाएगा r मिनिमम का। r मिनिमम का मान निकलने के बाद तुरंत यहाँ से हम लैम्डा का मान निकालेंगे। ये हमारा क्या है, स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो, और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, एल इफेक्टिव अपान आर मिनिमम, और ये इफेक्टिव आपको गिवन रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लैम्डा का मान निकल गया। अब लैम्डा के आधार पर हम किसका मान निकालेंगे, सिग्मा एसी का। सिग्मा एसी के बाद हम फिर निकालेंगे यहाँ पर स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ इज इक्वल टू जो भी आएगा वो आएगा सिग्मा एसी इंटू 2a। 2a क्यों किया गया, क्योंकि एरिया 2। क्लियर हो? या आप इस प्रकार से भी ले सकते हैं, इस प्रकार से ले सकते हैं। हमने कहा 2 गुणे a गुणे सिग्मा एसी, अर्थात एक खंड का सामर्थ्य और 2 से गुणा कर दें, क्योंकि यहाँ पर 2 सेक्शन दिया गया है। बता दें क्लियर हो? तो हमारे ख्याल से क्वेश्चन ये आप लगा सकते हैं, आई सेक्शन का लगाइएगा, चैनल सेक्शन का भी लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद प्लेट, अगर प्लेट है तो प्लेट वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, प्लेट वाला सेक्शन के क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं, थोड़ा सा कैसे आप लगाएंगे। हम थोड़ा सा बता रहे हैं, जैसे आप लोग लगाइएगा। कितना कितना ठीक है, प्लेट वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। मान लीजिए हमारे पास ये कुछ हमने आई सेक्शन यहाँ पर ऐसे बना दिया। ठीक है, यहाँ पर, और फिर हमने क्या किया, प्लेट यहाँ पर यूज कर दिया है, प्लेट यूज कर दिया। ठीक है, डायग्राम इससे बन रहा है, समझिए बस खाली। यहाँ पर देखिए, प्लेट की दोनों की साइज सेम है, डी यहाँ पर रख रहे हैं, टी बी, और इसकी जो मोटाई यहाँ पर क्या है, टी। ये यहाँ पर ओवरऑल डेप्थ, और इसको हम बोल रहे हैं क्या, डी। क्लियर हो? इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये भी तो वेक्टर है, बिल्कुल वेक्टर है। तो यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं कि अगर हम कहें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, तो आई एक्स एक्स हमारा कैसे निकलेगा, आई से हमारा कैसे निकलेगा, तो आई एक्स एक्स के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे आई एक्स एक्स बीम, और फिर प्लस कर देंगे आई एक्स एक्स प्लेट के लिए। ठीक है, अब इसी को हम गुणे कर देंगे क्या, 2, क्योंकि 2 प्लेट। क्लियर हो? बीम यहाँ पर क्या है, अकेला है, जबकि प्लेट यहाँ पर 2 है, इसलिए हम क्या करना है, 2 से गुणा कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये आपका आएगा आई एक्स एक्स बीम, और प्लस प्लेट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं। प्लेट आई एक्स एक्स, देखो पूरे खंड का एक्स अक्ष यहाँ पर होगा, और इस प्लेट का जो एक्स अक्ष होगा वो यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी इसको हम क्या बोलेंगे, h। ठीक है, इस h का मान क्या आएगा, तो हम कहेंगे आधी मोटाई इसकी और आधा इसका, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे क्या, इसको हम HP कर देते हैं प्लेट के लिए। ठीक है, अब इसके लिए फार्मूला क्या होगा, IgG प्लस एच स्क्वायर, IgG प्लस एच स्क्वायर, और रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए IgG क्या होता है, BD 2.2। डी क्या होता है, जो भुजा करते हैं उसे घात 3 करते हैं, जो भुजा करते हैं उसे घात 3 करते हैं। यहाँ पर टी कट रहा है इसलिए घात 3 करेंगे, अतः हम लिखेंगे बी टी क्यूब अपान 12। क्लियर हुआ? ठीक है, प्लस करेंगे एच स्क्वायर और एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है, बी इंटू टी, और इंटू करेंगे एच का मान एच पी स्क्वायर। बताओ क्लियर हो नहीं, यहाँ समझ में आया चाहिए कैसे किया गया, आई जी जी प्लस एच स्क्वायर उसी फार्मूले पे रख करके हमने सॉल्व किया है। ठीक है, एच पी क्या है, प्लेट के लिए एच का मान हम लिख रहे हैं, और ये एच पी का जो मान आएगा वो आएगा d/2 प्लस t/2। टी क्या है, प्लेट की मोटाई, डी क्या है, बीम की ओवरऑल डेप्थ। बता दो क्लियर हो, उठा के रखिएगा, यहाँ से आई एक्स का मान आ जाएगा, ये भी आई एक्स मिल जाएगा बीम का टेबल से, और यहाँ से आप प्लेट का निकाल सकते हैं। बता रहे क्लियर।
ठीक है। अब यहाँ से हम वाई वाई की बात करेंगे, आई वाई वाई, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आई वाई वाई पूरे खंड का वाई अक्ष हमारा कहाँ पर होगा, यहाँ पर इस प्लेट का वाई अक्ष यहाँ पर होगा, इस प्लेट का वाई अक्ष यहाँ पर होगा, और ये सेक्शन तो हमारा है ये यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या देख रहे हैं कि जो वाई एक्सिस आ रही है, वाई एक्सिस जो आ रही है, बीम के ग्रेविटी पॉइंट, प्लेट की ग्रेविटी पॉइंट, इस प्लेट की ग्रेविटी पॉइंट, तीनों से होकर जा रही है, अर्थात एच का मान यहाँ पर क्या करेंगे, हम शून्य करेंगे और फिर यहाँ से हम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे तो ये आपका आएगा आई वाई वाई बीम के लिए और प्लस आई वाई वाई प्लेट के लिए, और गुणे में क्या करेंगे 2। बता क्यों, क्योंकि 2 प्लेट है। ठीक है, अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें कुछ देखने को मिलेगा, ये आपका आई वाई वाई इक्वल टू जो आएगा आई वाई वाई डी प्लस ब्रैकेट में हम कर रहे हैं, पहले 2 से हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लेट का क्या होगा, तो हम जानते हैं क्या, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई जी जी प्लस एच स्क्वायर, आई जी जी प्लस एच स्क्वायर। तो इस बिंदु से इस y अक्ष पे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस का मान क्या होगा, हम कहेंगे इसी अक्ष पर यही पर बिंदु भी है, यहाँ का मान 0, अर्थात ये पूरा हो गया 0। अब बस कौन रहा है यहाँ पर आई जी जी, अर्थात y एक्सिस पर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और y एक्सिस पर जब प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो इस स्थिति में यहाँ पर कट रहा है b, अर्थात इसकी चौड़ाई। हमने कहा कि जब रेक्टेंगुलर सेक्शन हो तो जिस भुजा को काटते हैं उसी की घात 3 करते हैं। हमने यहाँ पर तुरंत इसकी घात 3 किया और यहाँ पर जो देखा वो हमें मिला। ठीक है, t इंटू बी की क्यूब और मान क्या होगा 12। ठीक है, एच स्क्वायर 0 हो गया था, 2 से हमने गुणा दिया क्योंकि यहाँ पर 2 प्लेट है, हमें यहाँ से आई वाई वाई का मान भी मिल जाएगा। क्लियर हो? अब हमें देखना है कि इस आई एक्स और आई वाई में जो कम होगा वही हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, यहाँ से हम आई मिनिमम का मान निकाल लेते हैं, आई मिनिमम का मान निकालेंगे और ये आई मिनिमम आई एक्स एक्स और आई वाई वाई में जो कम हो। ठीक है, आई एक्स एक्स और आई वाई में जो कम हो वही हमारा आई मिनिमम का मान लिया जाएगा। क्लियर हो? जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, ठीक है, तो हम आर मिनिमम का मान भी निकाल सकते हैं और आर मिनिमम का मान निकालेंगे यहाँ से। ये आर मिनिमम आपका मिलेगा, कुछ क्या मिलेगा, आई मिनिमम अपान टोटल एरिया, ये तो कर रहे हैं। ठीक है, केवल एरिया लिखते हैं लेकिन हमारे पास टोटल एरिया होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे तो ये आपका आर मिनिमम इज इक्वल टू आएगा, ठीक है, आई मिनिमम अपान, ठीक है, एरिया ऑफ बीम प्लस 2 एरिया ऑफ प्लेट। बताओ क्लियर हो? एरिया बीम टू टी, और ये एरिया जो बीम का रहेगा ये कहाँ से मिल जाएगा, टेबल से मिल जाएगा। आर मिनिमम का मान मिला कि नहीं मिला, और जब आर मिनिमम का मान मिल गया तो यल इफेक्टिव हमें गिवन रहेगा क्वेश्चन में, और उसी के आधार पर हम लेमडा का मान निकाल लेंगे। किसका मान निकालेंगे, लेमडा का मान निकालेंगे, और उसी लेमडा के आधार पर सिग्मा एसी पता करेंगे, और सिग्मा एसी के आधार पर हम निकालेंगे स्ट्रेंथ निकालेंगे, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लेमडा निकालेंगे, लेमडा इज इक्वल टू यल इफेक्टिव अपान आर मिनिमम, अब इसके बाद हम सिग्मा एसी निकालेंगे और उसके बाद पी का मान निकालेंगे। ठीक है, पी इज इक्वल टू क्या होगा, हम कहेंगे एरिया ऑफ बीम प्लस 2 एरिया ऑफ प्लेट, और इनटू में हम क्या कर देंगे यहाँ पर सिग्मा एसी। बता दीजिए, वो टोटल एरिया हो गया और गुणे में सिग्मा एसी कर दिया, यहाँ से किसका मान मिल जाएगा, स्ट्रेंथ का मान मिल जाएगा। बता रहे हो? ठीक है, तो इतना ही आज हम देख रहे हैं। इसके बाद जो है देखेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में जो भी होगा वो न्यूमेरिकल करवाएंगे कुछ। ठीक है, न्यूमेरिकल करते समय आप कैलकुलेटर को साथ लेकर के बैठिए। ठीक है, हम यहाँ पर बताते हुए चलेंगे, आप जो है सॉल्व करते हुए चलिएगा। कैलकुलेटर और स्टेट टेबल ये आपके साथ में होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो आज हम यहीं पर रोक रहे हैं, इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा कल। ठीक है, थैंक यू।